ज्ञानवापी में हाईकोर्ट के बाद एएसआई सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है, जिसका फिर मुस्लिम पक्ष ने एक बार बहिष्कार कर दिया है। हालांकि हिंदू पक्ष की वादनी और अधिवक्ता मौजूद हैं एएसआई सर्वेक्षण की टीम के साथ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूदगी है मुख्तार अहमद अंसारी की, जो ज्ञानवापी से रिलेटेड ही एक मामले में वादी हैं और वहां उर्स कराने को लेकर यह मुकदमा फाइल किए हुए हैं। वह दूसरी तरफ हमारे साथ एक संत मंडली है जो लगातार इस बात को लेकर जोश में है कि जब एएसआई सर्वेक्षण आज पूरा होगा तो कई सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। सबसे पहले मुख्तार जी से बात करते हैं। मुख्तार जी, आपने जो पिटीशन डाला है, क्या मसला है? ये हमारा वहाँ पर मजार शरीफ दो तो है मस्जिद के पीछे, उनमें 1936 1942 के जजमेंट में भी है और खसरा 1291 में भी दर्ज है। जैसे मंदिर दर्ज है, मस्जिद दर्ज है, उसी तरह मजार भी दर्ज है। तो 90 तक हमारा उर्स फातिया ये सब होते थे, तो उसको इन लोगों ने रोक दिया, अंजुमन प्रशासन के लोग मिलके। कि मस्जिद सुरक्षा घेरा जब लग गया 93 में, तो ये लोग सन 90 से ही उसको बंद कर दिए। पहले बल्ली लगी थी, बाद में ये लगा, तो वो हमारा जो है उर्स फातिया वहाँ का बंद हो गया। हम उसी के लिए पटिशन डाले हैं, हम लोग 5 लोग हैं कि हम जो हमारा पूर्व में होता था वो हमारा होने दीजिए। इसमें हमने अंजुमन को भी पार्टी बनाया है। अच्छा, अंजुमन इंतजामिया लगातार इस चीज का विरोध कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी वो इस मामले में अपना जो सहयोग है वो प्रदान नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एएसआई सर्वे का, तो उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हमारे अंजुमन के लोग सारे लोग गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जो भी आर्डर हुआ उसका कल रीट फाइल वहाँ हो गया है, आज सुनवाई है। तो अब जो होगा उस न्यायालय के ऊपर निर्भर है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, न्यायालय करेंगे। तो एएसआई का विरोध नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि एएसआई जांच हो ताकि इसका सत्यता सामने आ जाए, जो सच हो वह सामने आए। क्या लगता है अंजुमन इंतजामिया जो है वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है? हाईकोर्ट के फैसले को न मानकर फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना कहाँ तक जायज लगता है आपको? देखिए, जायज नजायज की बात, जो जीत की बात करें, पहली ये बात तो गलत है कि कोई जीत पड़ा। ये वादी प्रतिवादी के बीच मुकदमे का मामला है, इसमें आप जीत कैसे कह देंगे? हम आपसे पूछते हैं कि आपने अभी कहा कि एएसआई सर्वेक्षण होना चाहिए, एएसआई सर्वेक्षण हो रहा है। हमने कहा होना नहीं हो, मगर जो प्रोसेस है उसको पूरा नहीं करेंगे, उनको विश्वास में नहीं लेंगे, वादी प्रतिवादी को आप जांच करेंगे, करिए। विश्वास के लिए तो उन्हें बुलाया गया है कि आप आइए, उसमें शरीक होइए, आप देखिए चीजों को सहयोग। हाई कोर्ट का आदेश मालूम हो गया आपको, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाला, आपको नहीं मालूम है कि जिस आदेश के तहत आप आए वही आदेश सुप्रीम कोर्ट में पटिशन कल हो गया, एडमिट भी हो गया, आज उस पर सुनवाई है 10 बजे। आप कर रहे हैं तो करिए, आप क्यों किसी को बुला रहे हैं? आप कर रहे हैं ना, आप करिए, कोई विरोध नहीं ना कर रहा उसका। हम ये बात कहे कि एएसआई जांच होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि ये देश की बहुत सर्वोच्च संस्था है, जो भी सच हो वह सामने निकल के आए। महाराज, ये एएसआई सर्वेक्षण का जिस तरह से विरोध हो रहा है, आज बाइकआउट कर दिया है, लोग और बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। ये विरोध करने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये बहुत गलत बात है। ये एक तरफ कहेंगे नहीं ये तो परीक्षा हो जाए, सर्वे हो जाए, और कहेंगे नहीं अभी तो इसको स्टे रखें, तो ये बहुत बड़े गलत बात है। ये सबके सोच विचार करना चाहिए। जो वस्तु हमारा है वो वस्तु, दूसरी बात आप जानते हैं, मंदिर में जाकर इनके नमाज अदा करना बहुत बड़े पाप है, बहुत बड़े पाप है। वो पहले बाबा विश्वनाथ के हमारे ए व्यक्ति कोई प्रमाण दे नहीं सकते हैं, इनका मस्जिद है कोई प्रमाण नहीं। हमारा मंदिर है, उसके लिए त्रिशूल है, डमरू है, ध्वजा है, घंटी है, और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। नंदीश्वर महाराज उधर मुड़ करके बैठे हैं। आप बाबा विश्वनाथ के शिव मंदिर में कहीं भी देखेंगे, जहां शिव जी हैं उन्हीं तरफ नंदीश्वर मुड़ करके बैठे हैं। परंतु ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बिना कारण में। ये सबके सुधार लेना चाहिए, क्योंकि हमारे योगी और मोदी इतने सुंदर सबकी व्यवस्था करते हैं, फिर भी ये सबके समझ में नहीं आता। दूसरी बात, ये सबके दोष नहीं है, विदेश से आक्रांत तो आए थे, उनके आचरण है, उसी गलत मार्ग में चल रहे हैं। वो आतंकवादी थे, ये तो आतंकवादी नहीं है, परंतु आतंकवादी के रास्ते में चल रहे हैं। ये बात हमारे कहने की जरूरत नहीं है, परंतु एएसआई सर्वे होने के पश्चात दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा, इसलिए एएसआई सर्वे कर दिया जाए। क्या कह रहे हैं महाराज जी? महाराज जी कह रहे हैं कि आक्रांता आए थे, तोड़ दिए। महाराज जी को खुद तमाम अवसर है, महाराज जी को खुदे नहीं पता है कि कौन कौन कागज मस्जिद का, इनको खुदे नहीं पता। अध्ययन कर ले, 1291 खसरा ही निकाल ले, 9130 जो 31 था उसमें ज्ञानवापी हाथा दर्ज है, 9133 जो है उसमें आदि विशेषवर जी दर्ज है 13 डिसमिल पे, ज्ञान खुद नहीं मालूम। आओ सुनिए, दूसरी बात आओ सुनिए, नंदी जी की जो बात ही कर रहे हैं, नंदी जी की स्थापना कब हुआ? 1669 में तोड़ना बताया जाता है। हम लोग भी बैठ कर दिन रात विश्लेषण करें, ऐसा नहीं है। अगर वो तोड़ के बना तो वो गलत है।
मैं आज भी कहा हूँ, पहले भी कहा हूँ कि अगर वह तोड़ के बना तो वह गलत है, मगर कोई पेपर तो सामने लाइए। बिल्कुल सही, जी हाँ, बिल्कुल सही। आपने जैसे ही कहा कि औरंगजेब ने जो है 1669 में तोड़ा, इस बात को आप मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका उस मस्जिद का निर्माण का वर्ष बताएंगे आप? हाँ, बता रहे हैं। हाँ, कब? 570 साल हुआ उसका बने। 570 साल। एक मिनट, चले, ठीक है। 5 इनका वर्ष हुए बने हुए। औरंगजेब का नाम गलत है, इसलिए कि शमसुद्दीन सरकी ने उसको उनके वजीर ने बनवाया है। ठीक है। उसके पहले क्या था और किस स्थान के बात है? उसके पहले क्या, मैं बता रहा हूँ ना, हमारी दीवारें चिक चिक आज भी चिल्ला रही है जो है कि हमारा पूर्व मंदिर था, जो कि कई हजारों साल पहले, वो भी ऐसा ही सर्वे इसीलिए हो रहा है, कम से कम 5000 साल पुराना से ऊपर का वो मंदिर है जो है, जिसका वो अभी जब ऐसा ही सर्वे है, इतने आधुनिक ज्ञान शब्द आया है कहीं? पूछिए। ज्ञान बापी उसका नाम ही नहीं है। ज्ञान बापी किसी पेपर में उसका नाम नहीं है। क्या नाम है? उपनाम है नहीं, उसका नाम है शाही मस्जिद। जो जिले की बड़ी मस्जिद होती है उसका नाम है शाही मस्जिद होता है। सुनिए, अभी कमीशन में क्या हुआ कि फव्वारे को कहा कि शिवलिंग जैसा आकार है, आज क्या कह रहे हैं कि 20 वाले गुम्बद के नीचे शिव जी का लिंग है। अगर है तो निकलना चाहिए। इसीलिए है ना, ऐसे सर्वे इसीलिए है। हम लोग उस जमाने में पैदा नहीं थे। सुनिए, हम लोग उस जमाने में पैदा नहीं थे। अब सिर्फ इतिहास पर और आकांक्षाओं पे लड़ाई हो रही है, समझ रहे हैं? हम लोग जब से आंख खोले तब से तो नमाज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कभी नहीं देखा। बात समझ, आज ही चेहरा अगर उभर के आया है, अगर इनकी बात सच होगी तो न्यायालय में डिसाइड हो जाएगा। उसमें कौन सी बात है? ये बात आपने सही कहे हैं कि आपने जब से आंख खोला हुआ है अपने जीवन काल में, तब से आप लोग जो है वहां पे नमाज पढ़ते आए, मान लिया। लेकिन वही घटना उसके पहले की है। ये हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसके पहले का है। आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय में जो फैसला को माने हुए, हम भी आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत है कि माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है और वहाँ जो भी फैसला होगा वो हम मानेंगे। ये ऐसा ही सर्वे मात्र इसीलिए तो हो रहा है कि जो सच है वो पूरी दुनिया के सामने आए, और सच का साथ हम तो देते ही, हम समझते हैं आप भी सच का साथ बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, तो सच का साथ देंगे, इस बात को लेकर जिक्र हो रहा है। हमारे साथ कुछ संत थे और मुस्लिम की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुख्तार अहमद अंसारी जी थे, जिन्होंने एक मुकदमा भी फाइल किया है। दोनों ने अपना पक्ष रखा और पक्ष में दोनों ने मजबूती के साथ इस बात पर जोर दिया कि जो